नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेमेतरा की, जहां बिरनपुर में आगजनी मामले में 5 आरोपियों को साजा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां दबंगों द्वारा एक महिला को पीटने और धमकाने का मामला आया सामने। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां कांग्रेसियों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां के बिरनपुर में आगजनी मामले में 5 आरोपियों को साजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 10 अप्रैल को बिरनपुर गांव के एक मकान में दोपहर करीब 2 बजे के आसपास अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी। इस घटना के बाद विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने महिला को पीट दिया। महिला जब थाने पहुंची तो उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद की रहने वाली महिला नीतू देवी का आरोप है कि वो अन्य परिजन खेत पर फसल की रखवाली करते हैं। खेत में खरबूजा आदि लगा रखा है। महिला का आरोप है कि गांव के ही दबंग रात करीब 12 बजे खेत में लगे पिलर उखाड़ रहे थे, जिनको मना किया गया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक गालियां भी दी। महिला का आरोप है कि थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। पीड़िता ने कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नाम प्रभुदयाल है, ग्राम मुस्तफाबाद में रहता हूँ, थाना मल्लावा पड़ता है। हम खेत पे रखवाली कर रहे थे। खेत में कहा लोग आए, वहाँ पे हम भाभी और वाइफ और भैया हम लोग रखवाली कर रहे थे। वहाँ पे कहा लोग आए, वहाँ पे हमें कहा लोगों ने मारा। अनिल मास्टर ने मारा, गोकुल ने मारा, सर्वेश ने मारा, राधेश्याम ने मारा, महेश ने मारा। ये सभी लोग मार मूर के हमें वहाँ से हमारे खंभे तार उखाड़ लिए, पौधे सारे उखाड़ के लिए फेंक दिए। हम पे तमंचा लगाने लगे, कहने साले बोलोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। चुपचाप वहाँ से गए। फिर थाने में मेरी कोई एप्लीकेशन वहाँ दी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। फिर मैं एसपी साहब के यहाँ आया हूँ हरदोई, वहाँ पे हमारी जाँच दी गई, मतलब मैंने एप्लीकेशन दी है। नीतू देवी सर मैं खेत पे गया था अपने पेड़ पौधे बचाने। वहाँ सारे लोग बाहर लोग पहुँच गए, हमें सारे लोग पहुँच के मेरे मारा तोड़ा और मेरे साथ बहुत गलत छेड़छाड़ की। मेरे सब सर में दाग पड़े हैं और मेरे पीठी में पड़े हैं। सारे लोग मार के अनिल राधेश्याम ओमकार ये सारे लोग मार के उनका। आप थाने गई थी? थाने गया था सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमको उल्टा हड़काया धमकाया कि तुम भी अपने आप करके आए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार निर्भय सिंह की रिपोर्ट। झांसी में आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कांग्रेसियों ने कचहरी चौराहा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य एवं शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की उपस्थिति में पुष्प अर्पित करते हुए मनाई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि उन्होंने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने संविधान की रचना कर समाज के शोषित और वंचित वर्ग को उनके अधिकार दिलाए। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर मानवाधिकारों के अजेय योद्धा थे। हमारा मुल्क संविधान से चलता है। वो संविधान जिसकी अंतरात्मा में 140 करोड़ लोगों की आत्मा बसी है, उसका निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। वो संविधान, उसकी व्यवस्थाएं लगातार कायम रहें, लोग उसका पालन करें, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। आज बाबा साहब का जन्म दिवस है और हम कांग्रेस जन इस बात के लिए संकल्पित हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चले। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ कचहरी चौराहे पे माला अर्पण के लिए आए हुए हैं। आज अंबेडकर जयंती को हम लोगों ने बड़े भव्य रूप से मनाया है और झांसी के 60 वार्ड में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को हम लोग श्रद्धा सुमन और नमन करने आए हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान में एक ऐसा अनूठा संविधान दिया कि हिंदुस्तान उस संविधान पर चल के आज प्रगति के रास्ते पर चल रहा है और पूरे विश्व को एक राह दिखाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत।
खबर मोतिहारी के पिपराकोठी थाना क्षेत्र से है, जहां के कुड़िया गांव में घर के भीतर खाना बनाने के दौरान आग लगने की वजह से 4 लोगों के घर जलकर राख हो गए। घटना शुक्रवार की सुबह 8 बजे के आसपास की है। अग्नि पीड़ितों में कुड़िया निवासी हंसू ठाकुर, राजकिशोर ठाकुर, केदार ठाकुर व छठी देवी के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि चूल्हे की चिंगारी से अचानक आग लग गई। लोग आग पर काबू कर पाते, लेकिन उससे पहले ही चारों लोगों के घर जलकर राख हो गए। इस घटना में घर में रखे अनाज, कपड़े, बर्तन व नकद सहित लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना को लेकर पीड़ित हंसू ठाकुर ने स्थानीय थाने में आवेदन दिया है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पाकुड़ सूचना भवन सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन दीपाली शाह ने किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन एवं SMPO पवन कुमार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से सूचना भवन सभागार में सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय के जनक पर चर्चा की गई। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन ने अपने संबोधन में कहा कि इनके विचारों को अपने जीवन में उतारने के लिए और प्रेरणा देने के लिए आगे भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के पदाधिकारी और सभी पत्रकार बंधु, हमारे कार्यालय के सभी कर्मियों के द्वारा इनके चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। इनके विचारों को जीवन में उतारने के लिए हम लोग प्रेरणा लिए और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। आज देश और दुनिया में बाबा साहब का जन्म शती मनाई जा रही है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। कठिनाइयाँ और परेशानियों को झेलते हुए सवर्णों के बीच इन्होंने जो एक एक पीढ़ी और एक एक कदम जो सीढ़ी चढ़ी है, वो सराहनीय है। उन्होंने जितनी बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही, वो सारी बातें हो चुकी है। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारी आज की जो महिलाएं हैं, आज जो उनके लिए जितना उन्होंने किया और जो शोषित समाज की हमारी युवा पीढ़ियों के लिए हर क्षण हर समय उनको प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए और कहा कि आप हमेशा आगे बढ़ो। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। हर समय आपको लड़ाई लड़नी है, आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे ले जाना है और हमें ये मेहनत करते रहे तो हम विश्व में नंबर 1 राष्ट्र के। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। हरदोई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अंबेडकर पार्क में जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं अंबेडकर जयंती के अवसर पर शहर के प्रमुख चौराहों से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी देखने को मिली। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार, निर्भय सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां दीवानी गेट जेल रोड पर भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाई गई। जयंती के कार्यक्रम का उद्घाटन राजकुमार सिंह, जिला जज हरदोई द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर तथा माल्यार्पण कर किया गया। इस कार्यक्रम में सिविल जज सीनियर डिवीजन लाल बहादुर गौड़ तथा अन्य कई न्यायिक अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया। इस जयंती कार्यक्रम के सभी अधिवक्ता गणों के सहयोग से उपस्थित जनों को मिष्ठान वितरित किया गया। मुख्य भूमिका में प्रमोद कुमार वर्मा एडवोकेट, राम नरेश एडवोकेट, राम किशोर एडवोकेट, राजकुमार कपिल एडवोकेट, रामशरण गौतम एडवोकेट इत्यादि लोग मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल 1891 को माउंट इंदौर में जन्म हुआ था। वो महापुरुष थे और भारत के प्रथम कानून मंत्री तथा संविधान के महान शिल्पी थे। उन्होंने बहुजन समाज को एकत्र करके
उनको उन्नत करने हेतु अपने जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष में बहुत बड़ा रोल अदा किया। क्या नाम है आपका? राज बहादुर सिंह एडवोकेट। अरे पिछड़ भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री थे, उनकी जन्म दिवस पर हमारे हरदोई अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्ता बंधुओं ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस प्रोग्राम में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा प्रोग्राम का शुभारंभ किया जाता है। बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर। ये कौथी जयंती है? बाबा साहब 132वीं जयंती के स्तर पर जो है माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा यहाँ माल्यार्पण किया गया और शिल्पहार को वितरित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशिर गौतम एडवोकेट। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार निर्भय सिंह की रिपोर्ट। झांसी जिले में श्रद्धा भाव के साथ बैसाखी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर झांसी महानगर के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा सीपरी बाजार में 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक धार्मिक कार्यक्रम भी गुरुद्वारे में कराए गए। 14 अप्रैल को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा सीपरी बाजार में बैसाखी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही गुरुद्वारा सीपरी बाजार में सिख समुदाय के लोग दर्शन के लिए आए। वहीं प्रातः 7 बजे निशान साहिब की सेवा भी की गई। इसके पश्चात ज्ञानी महेंद्र सिंह द्वारा अखंड पाठ साहब की समाप्ति भी की गई। इस दौरान वीर सतप्रीत सिंह के रागी जत्था द्वारा शब्द गायन किया गया और साथ ही संगत को निहाल किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने गुरुद्वारे पर माथा टेका। बैसाखी के पर्व की सिख समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सिख समुदाय के लोगों द्वारा डॉक्टर संदीप सरावगी का पगड़ी पहनाकर एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि बैसाखी सिख नववर्ष या पहली फसल को चिन्हित करने का त्योहार है। इसके साथ ही सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा आयोजित अंतिम खालसा पंथ का भी प्रतीक है। वाहेगुरु जी खालसा और वाहेगुरु जी फतेह। हम सीपीवीआर गुरुद्वारे पर आए हुए हैं और यहाँ पर आज चूँकि खालसा पंथ साजना दिवस बैसाखी पर्व की सभी अपने भाइयों को, माताओं को, बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज बैसाखी पर्व पर आपका कहना? सभी लोगों को खालसा पंथ साजना दिवस बैसाखी पर्व की सभी सिख समाज को बहुत बहुत हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा आयोजित अंतिम खालसा का भी यह प्रतीक है और यहाँ पे आज हम सब लोग अपने सिख भाइयों के साथ साजना दिवस बैसाखी पर्व पर सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। सीपीवीआर इसमें गुरुद्वारे समिति में भाई साहब, जैसा कि आपको अवगत होगा कि आज पूरे झांसी महानगर में बैसाखी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं आज गुरुद्वारा सीपरी गुरु सिंह सभा सीपरी बाजार में सुबह से ही यहाँ पे सिख समुदाय के लोग यहाँ पे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा सीपरी बाजार में दर्शन करने के लिए आते रहे। तो वहीं प्रातः सुबह 7 बजे यहाँ पे निशान साहब की सेवा करी गई। तो वहीं अखंड पाठ साहब की समाप्ति कर वहाँ पे वीर सतप्रीत सिंह के रागी जत्था द्वारा कीर्तन दीवान भी सजाए गए। उसके पश्चात अनंतपुर साहिब से आए हुए रागी जत्था द्वारा यहाँ पे कीर्तन कर साथ संगत को निहाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं रायबरेली के खीरो ब्लॉक में भी नंदू भाई के सानिध्य में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से भव्य रैली के साथ मनाई गई, जिसमें सेमरी चौकी इंचार्ज पुरुषोत्तम दास, लगभग ग्राम पंचायतों के प्रधान सहित कर्मचारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई। नंदू भाई एवं चौकी इंचार्ज पुरुषोत्तम व लगभग ग्राम पंचायत के प्रधान सहित डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद सेमरी चौकी इंचार्ज ने कर्मचारियों एवं लगभग ग्राम पंचायत के प्रधान व नंदू भाई सहित सभी लोगों को संविधान की शपथ दिलाई और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट।
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जुलूस में जय भीम की जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। जगह जगह रैली का स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की रैली में सैकड़ों महिलाएं अपने सर पर कलश रखकर चल रही थीं। वहीं डीजे पर अंबेडकर जी की जय जयकार के नारे लग रहे थे। लोग बैंड बाजों की धुन पर नाचते हुए अंबेडकर जी की जय जयकार लगा रहे थे। वहीं सभी वर्गों के लोग इस रैली में साथ साथ चल रहे थे एवं जगह जगह गुलाल लगाकर रैली का स्वागत किया गया। रैली सरकारी अस्पताल से शुरू हुई, जो इतवारा बाजार, न्यू मार्केट, बस स्टैंड, हनुमान चौराहे से घोसियाना मोहल्ला, बड़ा जैन मंदिर होते हुए समाप्त हुई। सागर से सी न्यूज संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आम आदमी पार्टी पश्चिम चंपारण के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने बेतिया समाहरणालय में अवस्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर जिला प्रभारी कुंदन पांडे, वरीय नेता धीरेन्द्र कुमार चौधरी, मुखिया शत्रुघ्न सिंह, मोनू मिश्रा, धर्मेंद्र पाठक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बेतिया बिहार से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल की डीजी रश्मि शुक्ला का दौरा रहा, जिसमें बॉर्डर पर तैनात जवानों सहित सुरक्षा एजेंसियों को विशेष तौर पर सुरक्षा व चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि भारत नेपाल बॉर्डर खुली सीमा होने एवं सीमा से सटे पगडंडी मार्गों से घुसपैठियों एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए। डीजी रश्मि शुक्ला के सोनौली बॉर्डर पर दौरे की जानकारी होते ही नेपाल पुलिस ने उन्हें मिष्ठान देकर भारत नेपाल के रिश्ते को और मधुर बनाने का परिचय दिया। वहीं डीजी रश्मि शुक्ला ने उन्हें मिष्ठान खिलाकर रोटी बेटी के संबंधों को मजबूत बनाए रखने का आश्वासन दिया, जिसके बाद भारत नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड पर दोनों देशों के जवानों एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ फोटो सेशन कराया गया। इसमें बेसिकली हमारा नेपाल पुलिस और उनके APF के साथ कोऑर्डिनेशन के बारे में विजिट था। हमारे लोग यहाँ पे क्या ड्यूटी करते हैं, किस हालत में रहते हैं, उनके लिए भी हमारा आना जरूरी था, इसलिए यहाँ पर विजिट हुआ। और सिक्योरिटी कैसे रखनी है, क्या चेकिंग करनी है, इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए। नेपाल ऑफिसर्स के साथ भी चर्चा हुई। हमारा भारत और नेपाल के बीच सामंजस्य। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां करचना बाजार स्थित काली मंदिर परिसर में राम कथा के शुभ अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर अयोध्या से आए कथावाचक आचार्य निशेंदु जी महाराज एवं सनातन धर्म के प्रचारक दया राम दास जी महाराज, श्री अयोध्या धाम के साथ साथ कथा श्रवण करने वालों में मुख्य रूप से जितेंद्र प्रताप सिंह, लाल सिंह, अनिल सिंह, अवतार किशन सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। समाज को जो है संदेश जाए भक्ति और शक्ति में संसार का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गांव का कल्याण हो, धर्म से लोग चले। इसीलिए गांव में गांव के सहयोग से जो प्रोग्राम किया गया है, राम कथा का शुभारंभ किया गया है। अयोध्या से महाराज जी आए हुए हैं। आपका परिचय जानना था। विनोद कुमार सिंह, समाज सेवी करछना। हमारे गांव में श्री राम कथा के आयोजन किया गया है, जिससे कि सब गांववासियों को एक उसमें जोड़ने के लिए श्री राम भगवान की कथा होगा, उनके जीवन चरित्र सब लोग को चलने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। ये उद्देश्य होगा। ये किसके आयोजन में किया जा रहा है? समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह राम कथा का आयोजन किया गया है। इसमें सबका सहयोग है। आपका पूरा परिचय जानना था। अवतार किशन सिंह, एडवोकेट, प्रधान प्रतिनिधि करछना। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।